सही दिशा में की गई मेहनत का फल सफलता ही होता है। पर यह भी कहा जाता है कि ग्रह और दिशाएं इंसान की मेहनत के साथ काम करती हैं। नमस्कार, मैं सुहाली जैन। वीएनएम टीवी के राशि चक्र और दिशा नए प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, ये साल का आखिरी महीना है, दिसंबर का महीना। ये साल किसी के लिए अच्छा गया होगा तो किसी के लिए बुरा गया होगा। इस साल में आपका साल ये अच्छा कैसे हो, आज वीएनएम की जो ये प्रोग्राम है उसके साथ हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे आपका ये साल अच्छा होगा और साथ ही आने वाला साल भी आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा। वीएनएम टीवी में एस्ट्रो गुरु वास्तुशास्त्री मुकेश ओमकार गुप्ता जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश ओमकार गुप्ता जी, आपका वीएनएम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। तो आज है सोमवार का दिन। सोमवार का दिन हर किसी के लिए खास होता है। संडे के बाद जो अगला मंडे आता है उसमें जो सभी लोग हैं वो नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं। आज की ये दिन की शुरुआत हम कैसे करें, एस्ट्रो गुरु से जानेंगे आज का राशिफल, और एस्ट्रो गुरु हमें ऐसी वास्तु टिप्स देंगे जिससे आपका दिन बहुत ही शुभ जाएगा। सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय सभी लोगों के लिए, और मैं वीएनएम टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो उन्होंने ये जो प्रोग्राम शुरुआत की है। ये प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए बहुत सफल रहे, और इसमें जो छोटी छोटी टिप्स आपको बताई जाएंगी वो टिप्स ऐसी टिप्स होंगी जो हर इंसान के लिए है, हर आदमी के लिए है, और उससे सभी लोग लाभान्वित हो सकते हैं। और जो आने वाला साल जो है 2024 आप सभी के लिए शुभ में हो, सभी को शुभ फल दे और आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ें। ऐसा करने के लिए जो वीएनएम की तरफ से प्रयास किया जा रहा है उसके लिए मैं वीएनएम टीवी को बहुत बहुत उनको आभारी हूँ और उनको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि वो सफलता की सीढ़ी आगे बढ़ते रहें। सोमवार के दिन के लिए जैसा कि उन्होंने बताया, सोमवार का राशिफल तो ठीक है, उसके साथ साथ सोमवार को आपको क्या सकारात्मक करना चाहिए जिसकी वजह से, एक तो मैं आपको सभी को बता दूं, बहुत सारी जगह मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि लोगों को मालूम नहीं होता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, और उनका समय कहाँ जन्म हुआ, उनको मालूम ही नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष के अंदर जो 145 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें से 60% पॉपुलेशन गाँव के अंदर रहती है, जो जहाँ मालूम नहीं होता है। तो उन सभी लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि अगर किसी को कुछ राशि मालूम नहीं है, किसी को समय मालूम नहीं है, तो उनके लिए आप सभी लोग नोट कर लें। वीएनएम टीवी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक विशेष टिप्स देने जा रहा हूँ जो सभी के लिए है, और सभी के लिए वो बहुत ही सकारात्मक होने वाली है। इसमें हमको क्या करना है, अगर हमको राशि नहीं मालूम है, समय नहीं मालूम है, तो सबको दिन के हिसाब से, जैसे कि सोमवार है, सोमवार के दिन आपको सफ़ेद कलर का वस्त्र पहनना है। सोमवार के दिन आपको सफ़ेद कलर का वस्त्र पहनना है। मंगलवार के दिन आपको ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनना है, वस्त्र पहनना है। बुधवार के दिन आपको ग्रीन कलर का कपड़ा पहनना है, ग्रीन कलर के जो वस्त्र हैं वो धारण करने हैं। गुरुवार के दिन आपको येलो कलर का वस्त्र धारण करना है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन है, इसलिए शुक्र का दिन है, इसलिए उस दिन आपको वाइट कलर का वस्त्र धारण करना है। शनिवार के दिन आपको भगवान शनिदेव का दिन है, इसलिए ब्लू कलर का कपड़ा धारण करना है। और रविवार को भगवान सूर्य देव का दिन है, इसलिए उस दिन लाल कलर का वस्त्र धारण करना है। ये ऐसी टिप्स है जो सभी यूनिवर्स में, सभी जगह, किसी हर राशि के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन होती है। और इसको कर मैं गारंटी के साथ मैं कैसा हूँ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर कोई व्यक्ति इस कार्य को 6 महीने तक लगातार अपनाएगा तो उसको सफलता मिलेगी, वो मेरी गारंटी है। हाँ, अगर इन केस अगर आपके पास सफ़ेद वस्त्र नहीं है तो सफ़ेद कलर का हैंकी चिप्स यानी कि रुमाल अपनी पॉकेट में रखें, तो उससे भी विशेषकर वो ग्रह, क्योंकि सोमवार का दिन जो होता है वो हमारा भगवान शंकर भगवान का दिन होता है, उनको सफ़ेद श्वेत कलर बहुत पसंद है।
सफ़ेद कलर हम पेन अगर हम रखेंगे अपने पास तो उस दिन का दिन हमारा बहुत शुभ जाएगा। उस दिन हम सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। सफ़ेद वस्तुओं के दान के अंदर दूध होता है, दही होता है, घी होता है या चावल होते हैं। अगर हम ये वस्तु अगर हम दान करते हैं तो हमारा सोमवार बहुत ही सफल जाता है। तो ये हमने एस्ट्रो गुरु से बताया कि सोमवार को आप कौन से वस्त्र धारण करें और कौन सी चीज़ दान करने से आपको फल मिलेगा। तो आज के राशिफल में क्या है? राशिफल में तो आज का जो अभी सभी राशियों के राशियों में मेष राशि में और ये सभी राशि की जितनी भी राशिफल हैं उन राशिफलों का तो पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ ही बता रहा है अभी आज उसके लिए। और राशिफल के बारे विषय में तो हम आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जिनकी जो राशियां हैं वो VNM TV के ऊपर हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। उनकी राशि के प्रमाण हिसाब से हम उनको उनका उपाय बताया जा सकता है। यदि आपको आपकी राशि के लिए कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हम नेक्स्ट एपिसोड में उन सवालों का एस्ट्रो गुरु के साथ जवाब लेकर आएंगे। तो एस्ट्रो गुरु से आज हम जानेंगे ऐसे टिप्स जिनको आजमाने से छोटी कोशिश है लेकिन इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। दिशा बदलो दशा बदलो। अगर आप अपने खाने की दिशा, बैठने की दिशा, पीने की दिशा या सोने की दिशा अगर चेंज करते हैं तो आपकी दशा बदल जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए वास्तु शास्त्र के अनुसार 4 दिशा होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशा होती हैं। हमारी 2 दिशाओं को जिसमें बोला जाता है पूर्व और पूर्व दिशा को और उत्तर दिशा को, ये 2 दिशा को सकारात्मक दिशा बोला जाता है। तो हम अगर पूरब की तरफ मुँह कर अगर हमको खाना खाना है तो खाना खाते समय हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुख या तो पूरब की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो। तो खाना खाते वक्त सभी ये चीज़ ध्यान दें और जो एस्ट्रो गुरु कह रहे हैं उस पर यदि आप काम करते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसी प्रकार से अगर आप अपने सोने के लिए अगर जाते हैं तो सोने के लिए आपकी जो डायरेक्शंस है, आपका सिर या तो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में सोने से हमारा जो पैर जो होते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में आते हैं और हमारे को उसमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो सूर्य के जो ईस्ट डायरेक्शन की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारे माइंड में आती है। इसलिए हम सोते समय हमको हमारा सिर या तो ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए या हमको साउथ डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो ये इससे हमारे को नींद भी अच्छी आती है और हमारे माइंड में रिफ़्रेशमेंट भी होता है। तो ये सोने की दिशा है। और अगर आप कहीं पर बच्चों को जो पढ़ाई है, जैसे कि बहुत से लोगों को क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता है लेकिन उसकी कुछ माइंड में ही नहीं आता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, कुछ पढ़ता है और सब कुछ भूल जाता है, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा होती हैं। पूर्व दिशा जो होती है भगवान सूर्य की दिशा होती है, भगवान शंकर की दिशा होती है। तो बच्चा अगर पूर्व की तरफ मुँह करके, क्योंकि हम उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, अगर पूरब की तरफ मुँह करके बच्चा स्टडी करेगा तो उसको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। जो भी पढ़ेगा उसको उसके अंदर सफलता मिलेगी और उसको वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी और वो सफलता की तरफ आएगा। तो उसको वो 100% उसके अंदर सफलता का उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और वही अगर पूरब की तरफ अगर आपको बैठने के लिए अगर आपके घर में व्यवस्था नहीं है तो उसको उत्तर की तरफ मुख करके, वो कुबेर की दिशा है, वहाँ ज़रूर बैठाइएगा। तो उस दिशा में भी माता लक्ष्मी का और भगवान कुबेर का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये 2 डायरेक्शंस होती हैं जहाँ डायरेक्शंस में हमको बैठाना चाहिए। अभी आप पूछेंगे कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में क्यों नहीं बैठाना चाहिए? तो दक्षिण दिशा जो होती है वो होती है शनि की दिशा। पूर्व पश्चिम दिशा होती है वो होती है शनि की दिशा। तो शनि की दिशा में बैठने से शनि भगवान क्या करते हैं, पश्चिम दिशा जो होती है कि वो हर चीज़ को डिले करते हैं, यानी आपको जो भी चीज़ याद होती है वो भूल जाते हैं, याद होती है भूल जाते हैं। यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ना बैठे, बच्चे को ना बैठाएं तो अच्छा रहता है। और दक्षिण दिशा होती है
वो होती है यम की दिशा, यानी कि पितरों की दिशा। तो वो भी हमारी नेगेटिव दिशा होती है, और तो वो उस तरफ भी हम ना बैठाएं तो अच्छा रहेगा। अगर हमारे बच्चे के, आपके माइंड के, अगर बच्चे के अंदर याद कर कर स्मरण शक्ति उसकी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है या कुछ कम होती जा रही है, तो आप इन छोटे छोटे प्रयोगों को अपनाएं और अपने बच्चों को ज़िंदगी में आगे ले जाएं। ऐसा मेरा एक सुझाव है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि मेहनत तो सब करते हैं लेकिन फल बहुत कम लोगों को मिलता है। तो एस्ट्रो गुरु ने ऐसी छोटी छोटी टिप्स दी है, जैसे किस ओर हमें भोजन करना चाहिए, बच्चों को किस दिशा में बैठकर पढ़ना चाहिए। वीएनएम टीवी के इस राशि चक्र और दिशा प्रोग्राम में हम आपको हर सुबह 8 बजे लेकर आएंगे ऐसे ही राशिफल और वास्तु टिप्स, जो आपके दिन को बहुत ही शुभ बना देंगी और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा भी दिलाएंगी। इसी के साथ हम एस्ट्रो गुरु मुकेश ओमकार गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये हमारे साथ हर सुबह 8 बजे जुड़े रहेंगे और हम आप तक पहुंचाएंगे आज का राशिफल। तो कल फिर मिलेंगे, बने रहिए आप वीएनएम टीवी के साथ।